So if you have your Bibles, you can turn with me to Romans chapter 12. आपके पास यदि बाइबल है तो आप रोमियो का 12 अध्याय निकाल सकते हैं. In 1956, a song became very popular, and I think it's popular till today. And the song is "Que sera sera." Whatever will be, will be. I'm sure all of you have heard that song, those who have an interest in English music. And that song says, there are so many things at hand, but whatever will be, will be. 1956 में एक गाना डोरियन डे ने गाया था और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था. के सरा सरा स्पेनिश में है, जिसका मतलब है कि जो होगा सो होगा, देखा जाएगा. The future is not ours to see. के सरा सरा. और जो भी होगा वो भविष्य में होगा, हमारे हाथ में नहीं है, और इसलिए चिंता मत करो. एंड मेनी पीपल बिलीव दैट. बहुत से लोग इस बात में विश्वास भी करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा. हम लोग हिंदी में कहते भी हैं, अरे जो होगा देखा जाएगा. Whatever will be, will be. And then we have people who take that thought further and who believe in fate and किस्मत. उसी विचार को कुछ लोग और आगे लेके जाते हैं और फिर वो भरोसा करते हैं किस्मत में. अब जो किस्मत में लिखा है तो कोई क्या कर सकता है. भी से हिंदी, अगर भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है, भाग्य रेखा ही ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं. जो लिखा है वही होगा. What is written, only that will happen. The Mohammedans will say इंशाअल्लाह. जो मुस्लिम लोग हैं वो कहेंगे इंशाअल्लाह. Whatever Allah has willed, only that will happen. Are these philosophies biblical? ये जो विचारधाराएं हैं कि जो होगा सो होगा, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, क्या ये वचन पे आधारित है? The Bible tells us that it is very much our business to have a vital role in making our future. वचन हमको ये सिखाता है, बाइबल ये सिखाती है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है, उसमें हमारा बहुत अहम किरदार है, उसमें हमारा भाग जो है वो बहुत अहम है. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो होगा सो होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं, ये हम नहीं कह सकते. वचन हमें नहीं सिखाता. God does not secretly make our future and just gift to us. परमेश्वर ऐसा नहीं करता है कि उसने बहुत खामोशी से चुपचाप हमारा भविष्य तय कर दिया और हमारे हाथ में दे दिया, झोली में डाल दिया. परमेश्वर ऐसा नहीं करता है. वचन हमें ऐसा नहीं बताता है. He wants us to be involved in that process. परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो पूरी क्रिया है जिसमें हमारा भविष्य बनेगा, उस क्रिया में हमारा योगदान होना चाहिए, हम उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए. But sadly we are surrounded by people all the time around us and we forget what the Bible says. लेकिन हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधाराएं हैं जिनमें हम बह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि वचन क्या कहता है. So many, when the year must have started, many must have visited astrologers. बहुत लोगों ने जाके ज्योतिषियों के पास अपना हाथ दिखाया होगा, अपनी कुंडलियां दिखाई होंगी. Many must have read their horoscope. Many Christians also read horoscope. राशिफल, बहुत से मसीह लोग भी इतवार को राशिफल देखते हैं. Let's see what is there for Taurus, for Aries, for Scorpios. बहुत से लोग देखते हैं. Which color to avoid? What are my stars foretelling? मेरे सितारों में क्या लिखा हुआ है? कौन सा कलर पहनना है, कौन सा पत्थर पहनना है? To stay away from which metal? Which place to avoid? Etc. etc. किस जगह पे जाएं, किस रंग को ना पहने, इत्यादि. And some will make long-term plans to secure their future. Short-term plans. Some will do investments, insurance. कुछ लोग बीमा करवाएंगे और पूंजी को जमा करेंगे, प्लान, योजनाएं बनाएंगे. इस प्रकार के काम करते हैं. And behind all of these activities, what is there? Fear of the future. इन सब चीजों के पीछे असलियत क्या है? भविष्य का डर. Fear of the unknown future. कि भविष्य में क्या होने वाला है.
So now, how should a follower of Jesus Christ think of the future? हम लोग नए साल के शुरुआत में ही हैं और इस नए साल में क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, पिछले साल ठीक नहीं था, उससे पहले भी ठीक नहीं था, फिर कुछ गड़बड़ियां होने वाली हैं. COVID is all around again, the third wave is coming, it's already there. COVID फिर से आ रहा है, अब कैसे क्या होगा? Not fear. Last 2-3 years we've been filled with fear of the future. क्या होगा? But how can a follower of Jesus Christ make sure that we are always surrounded by the Lord's will? Is the question before us this morning. कि हम जो मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम हमेशा परमेश्वर की योजना के अंदर अपने आप को कैसे पाएं? ये आज का हमारे सामने सवाल है. And the big old question that has been asked for years and even today is, how can I know God's will for my life? और बहुत से जवान लोग और दूसरे लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है, मैं कैसे उसको पूरा करूं? Depending on your personal preferences, you may look at several Bible verses. हो सकता है आपको कुछ Bible verses पसंद हो इस संदर्भ में. For example, many people would refer to Jeremiah 29:11. बहुत से लोग यिर्मयाह 29:11 में जाएंगे, which says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you." Some people may probably go to Proverbs 23:18. Surely there is a future and your hope will not be cut off. तो हो सकता है वचन में कुछ लोग देखना चाहें. यिर्मयाह में ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, उस योजना से तुम्हें कभी हानि नहीं होगी. और नीति वचन में लिखा है कि जो तुम्हारी आशा है वो कभी उसको मैं कभी काटूंगा नहीं. But this morning I want to take up Apostle Paul's suggestion for us for our future. आज की सुबह पौलुस ने भविष्य के लिए क्या कहा, मैं उस पे ध्यान लगाना चाहूंगा. And how can we make sure that our lives are surrounded by God's will? And how can we find pleasure and satisfaction in the same? That is equally important. Not only finding God's will, but also finding pleasure and satisfaction in God's will. परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है और न केवल उसको प्राप्त करना, लेकिन उसमें आनंद करना और उसमें संतोष को प्राप्त करना. So in chapter 12 verse 1, Paul says, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." हिंदी में पढ़ दीजिए. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. So Paul over here first of all is saying that it is very important and significant to be conscious of the fact that the Lord has been gracious and merciful and kind. सबसे पहली बात जो उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा और जो पौलुस भी कह रहा है कि हम इस बात का बहुत ध्यान रखें, इस बात का हमें इल्म होना चाहिए अंदर से कि परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर है और उसने अपनी दया और करुणा हमारे ऊपर दिखाई है और दिखाता रहता है. How does the Lord do that? In two ways, दो तरीकों से. First of all, what the Lord has done for us in eternity. कि अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? क्या किया है उसने? He has forgiven our sinfulness, and He has adopted us as His children into His kingdom, into His family. ये तो परमेश्वर ने अनंत काल के लिए हमारे लिए कार्य किया है. उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, इतना बड़ा अनुग्रह किया है, और उसने हमें जो है वो अडॉप्ट किया है, हमें गोद ले लिया है और उसने अपने बच्चे का स्थान हमें दिया है. एंड सेकेंडली, what He is doing for you and me in our everyday normal life, routine life. दूसरी बात जो परमेश्वर हमारे रोज के जीवन में, दिनचर्या में करते रहते हैं ना, ऑफन इट गोज अननोटिस्ड. दूसरी बात ये कि जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं अक्सर. When we leave our home
in the morning and come back home safe, that is God's blessings. जब हम घर से निकलते हैं और वापस सही सलामती से पहुंच जाते हैं बगैर चोट लगे जीवित, ये परमेश्वर का अनुग्रह है. I stay on the 8th floor. I've said this again, and every now and then from the 8th floor you go down to ground floor, and until you've reached that ground floor, the thought does cross my mind once: what if the cables break loose? What if the emergency brake doesn't work? But, and that journey in the lift of maybe a few seconds reminds me to just trust God. There's nothing I can do about that. You know, receiving our daily bread. रोज की रोटी जो हम खाते हैं वो परमेश्वर हमको देता है. And all these things sometimes go unnoticed. And that is why we pray before the meals. We thank God for that. But Paul says that we have received all of these things unconditionally. वचन हमको बताता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये सारी बातें हमें बगैर किसी शर्त के हमको मिली हैं. And that is why, in view of God's mercy, इसकी वजह से there is a response that is required. इसकी एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए. And often we think that the response is gratefulness and thankfulness. और अक्सर हम ये सोचते हैं कि इसके प्रति उत्तर में हम क्या करें. परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है. What can we do? Yes, I am grateful and I am thankful. True. But that is the easy part. It is easy to say, Lord, I thank you for this food. Lord, I thank you for this life. And move on. It's very easy. वो आसान है. But there is something bigger, of a bigger significance that is necessary. केवल धन्यवाद दे देना, प्रभु आपका धन्यवाद हो, कह देना मुख से, उससे बड़ी एक चीज है जिसकी अहमियत है. And that is, and I've said that earlier also, accepting and enjoying God's blessings with repentance and sacrifice. Accepting and enjoying God's blessings, everyday blessings, with repentance and sacrifice. परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी आशीषों को हम एंजॉय करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, लेकिन उसका आनंद हम पश्चाताप के साथ, निरंतर और बलिदान के साथ उसके अनुग्रह को, हम आशीषों को प्राप्त करते रहें. And I must be conscious of the fact that by own merit I did not deserve any of these things. कि अगर मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो कुछ भी नहीं है. केवल और केवल प्रभु के अनुग्रह की वजह से मुझे ये सब चीजें मिली हैं. And all the blessings that I am enjoying today, it might as well could have been someone else's. I didn't deserve any of these things. जितने भी आशीषें मेरे पास हैं, आपके पास हैं, वो सब की सब किसी और की हो सकती थी, और आपके स्थान पे कोई और हो सकता था. I could have been that homeless man shivering in the cold outside. मैं हो सकता था वो व्यक्ति जो बाहर ठंड में ठिठुर रहा है, और मेरे जगह पे कोई और हो सकता था. But God chose not to do so. That's a mystery. परमेश्वर ने मुझे चुनाव किया. क्यों किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी ऐसा भला अच्छा नहीं है. So how do I respond? मैं कैसे इस बात का प्रतिक्रिया करूं कि मेरे अंदर कुछ भी भला नहीं था, मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता था, मैं किसी लायक नहीं था, प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर. केवल थैंक यू बोल के, just by saying thank you Lord. Something more has to be done. Paul says, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable. कि अपने जीवन को एक भवता हुआ बलिदान करके परमेश्वर पे चढ़ाओ. God is not pleased with a casual attitude towards him. अगर हमारा जो नजरिया बहुत ढीला ढाला है परमेश्वर की तरफ, तो परमेश्वर को ये ढीला ढाला कैजुअल जो हमारा बर्ताव है, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है. See, in the Old Testament, when the people made sacrifices, animal sacrifices, पुराने नियम में जब लोग जो थे
वो बलिदान जानवरों का बलि चढ़ाते थे, God did not see the animal. Of course there were rules for the animals. It had to be clean. Many rules are there. But God was not seeing the animal. जब बलिदान पुराने नियम में लोग चढ़ाते थे तो परमेश्वर जानवर को नहीं देखते थे. What was God seeing? God was seeing the willingness and the heart of the person who was sacrificing. परमेश्वर ये देखते थे कि जो उस बलिदान को चढ़ा रहा है व्यक्ति, उसके हृदय में क्या है. And the Bible says this is worship. Because that is what Paul says. This is your spiritual act of worship. It's not loud music and new songs and new techniques, flashy screens, and that's not worship. आज के जमाने में बड़ी कलीसियाओं में बहुत लाइटें लगी हुई हैं, बहुत तेज आवाज हो रही है, नए नए गाने चला रहे हैं, एंड दिस इज वर्शिप. ये आराधना है. ये आराधना नहीं है. परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं कि इस बात को मानते हुए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, इस बात को ध्यान करते हुए अपने आप को एक बलिदान के, जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ, जो मेरे, जिसको मैं ग्रहण करने पाऊं. And that's the most important response that God expects. परमेश्वर जो हमसे अपेक्षा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो हम यही कर सकते हैं, अपने आप को हम परमेश्वर के लिए अर्पित कर सकते हैं. And if this becomes our practice, then we will always find ourselves in the center of God's will. अगर इस चीज को हम निरंतर करते रहते हैं, इस भाव से, इस विचार से, तो हमेशा अपने आप को परमेश्वर की योजना के बीच में पाएंगे. Now verse 2 tells us, can someone read verse 2 please, in English and Hindi? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and prove what God's will is, His good, pleasing and perfect will. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. Verse 2 tells us that God's will cannot operate in our lives unless there is a change. परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में जब तक काम नहीं कर सकती, जब तक कोई बदलाव ना हो. We cannot make that change on our own. That is another fact. कि उस बदलाव को हम अपने आप से लाभ नहीं ला सकते. Otherwise we'll boast about it. फिर हम घमंड करेंगे कि हमने अपने आप को बदल दिया. तो फिर परमेश्वर का क्या कार्य है? Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of the glory of God." रोमियो 3:23 कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं. So we have been trying, people have been trying, but we always keep falling short. हम कोशिश करते हैं फिर नाकाम हो जाते हैं, कोशिश करते हैं फिर नाकाम हो जाते हैं. तो अपने आप से हम ये नहीं कर सकते. But we can certainly have a desire and willingness to change, and that is what God sees. Is this person willing? A strong sense of obedience to change something that is not right. कोई ऐसी बात जीवन में, विचार में, क्रिया में जो ठीक नहीं है, उसको हम बदलना चाहते हैं. हमारे अंदर ये बहुत स्ट्रांग, मजबूत डिजायर है कि प्रभु इसको मुझे बदलना है, मेरी सहायता करिए. That is exactly the point from where God picks it up. और उस जगह से, उस बिंदु से परमेश्वर उस बात को उठा लेते हैं. So what does Paul say? Do not conform any longer to the pattern of this world. इस संसार के सदृश ना बनो. Pattern means a system of doing things. किस तरह से लोग कार्य को करते हैं. And the Bible tells us, Paul tells us in Romans 8:5 that humanly speaking, our minds are always set on sinful things. हमारा मन जो है, जो विचार जो है, वो स्वाभाविक तरीके से गलत चीजों की ओर जाता है, खराब चीज, बुराई की ओर जाता है. और अक्सर हम लोग
सही और गलत में जो डिफरेंस है वो भूल जाते हैं. वी फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, एंड दैट इज वेरी डेंजरस. ये बहुत खतरनाक बात है. Imagine there are scores and scores of people who think they are doing right, who are absolutely convinced that they are right. There's nothing wrong in what they are doing and what they are believing, but actually it is wrong. And the whole life of someone could be lived in a lie. ऐसे लोग जो पूरा जीवन उनका निकल गया किसी झूठ पर विश्वास करते हुए, उनको लगता है वो सही है, वो सही है, लेकिन वो पूरा जीवन एक झूठ पे आधारित था क्योंकि उनको लगा कि वो सही है. And Paul says, you be conscious and you stop doing it. That's what he says. Paul says in verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. जिस प्रकार से संसार चीजों को करता है, उस तरह से आप अपने जीवन को व्यतीत मत करिए. It's very clear. It can't get any more clearer than this. इससे ज्यादा और स्पष्ट नहीं हो सकता. And so, when we are thinking and we are desirous of being in God's will, we have to go through this process of arriving at God's will. इस पूरी प्रतिक्रिया से हमें गुजरना पड़ेगा और इस बिंदु पे आके हमें सोचना पड़ेगा, what are the areas of my weakness? मेरे जीवन में वो कमजोरियां कौन सी हैं? Am I trapped anywhere in the pattern of this world that is opposed to the Bible? क्या किसी ऐसी बात में मेरा जीवन फंसा हुआ है, किसी जाल में फंसा हुआ है जिससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, नहीं आ पा रही हूं, जो इस संसार के नहीं है, जिसको वचन के विरोध में है. And I'm sure we all have areas of weaknesses that need correction. हम सबके जीवनों में कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सही करने की आवश्यकता है. And so if we are always doing things as per the standards of the world, then where is the scope or the place to do anything God's way? It is blocked. अगर हमेशा हम चीजों को संसार की तरह करते हैं, जैसे संसार कर रहा है, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, that's what we say. अरे सब लोग ऐसे करते हैं, everyone does the same thing, I'm no different. Then God's blessings are blocked, God's will is blocked. परमेश्वर की जो आपके लिए इच्छा है जीवन की, वो रुकावट आ जाती है. And so what is Paul saying? Paul is saying, be transformed by the renewing of your minds. बदलाव लेके आने की आवश्यकता है. And Paul is giving an instruction, you be transformed. And that means that some effort is required from our side. We can't just sit and pray, Lord change me, Lord change me, Lord change me. It's been 20 years, why the change is not taking place? सिर्फ बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदल. 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? Because there is no effort from our side. Paul is saying, God is saying, you be transformed. You make an effort. Make a sincere effort. And not simply, in behaviors and customs, but deep down inside what is there. सिर्फ हमारे बर्ताव में नहीं, कुछ कुछ रीति रिवाजों में नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हम ये सब कुछ ना करें. हो सकता है हम किसी भी ऐसे गलत रीति रिवाज में ना हो सकता हमारा बर्ताव बहुत अच्छा हो, फिर भी हो सकता है कि हम सेल्फिश हैं, वी आर सेल्फिश. वी आर कवचस, वी आर स्टबर्न. हो सकता है हम स्वार्थी हैं, किसी को नहीं मालूम, हम अंदर से हैं. मे बी वी आर कवचस, हम लोभी हैं, हमारे अंदर लोभ है. स्टबर्न, हम ढीठ हैं. And therefore, in the mind, Paul says you have to think, and some action has to be taken. There is a clear connection between thought and mind and action. जो हम विचार करते हैं अपने मनों में और फिर जो हम कार्य करते हैं उसमें एक सीधा सा संबंध है. This transformation that Paul is saying, is it just a one-time
thing. ये जो बदलाव यहाँ पे पौलुस कह रहा है ना, be transformed, क्या ये एक बार में करके फिर हम इसको हम भूल सकते हैं क्या? No, it's not. It's a continuous activity, a spiritual activity. ये हमारे आत्मिक जीवन की निरंतर क्रिया है कि हम अपने आप को धीरे धीरे परमेश्वर के सदृश करते जाते हैं. Let's read 2 Corinthians 3:18, 2 Corinthians 3:18. English and Hindi, please. We all with unveiled faces are looking as in a mirror at the glory of the Lord and are being transformed into the same image from glory to glory. This is from the Lord who is the Spirit. परंतु जब हम सबके तुम्हारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. We are being transformed into His likeness, bit by bit. Being transformed. That's a present continuous tense. कि ये जो बात लिखी गई है, ये ऐसा नहीं कि 10-20 साल पहले हुई फिर वो खत्म हो गई. It stopped. But it's an ongoing process. We are being transformed bit by bit, bit by bit. Every day, a little bit more of Jesus needs to be seen in me. A little bit more. Every year, a little bit more of Christ needs to be seen in me. अंश अंश करके हम प्रभु यीशु मसीह की तरह होते जा रहे हैं. And when this happens, Paul says, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. जब ये सारी बातों को हम इस पूरी क्रिया से गुजरेंगे, और ये क्रिया बहुत जल्दी नहीं होगी कि बस in 5 minutes I got my answer, what Lord, what should I do? Okay, this is what you should do. Thank you. 5 मिनट में नहीं होगा. ये जो जितना यहाँ लिखा है, इसको जब सुविचार करेंगे, जब इसको अनुसरण करेंगे, तो इसमें समय लगेगा. और ये 10-15 मिनट की क्रिया नहीं है, ये आजीवन करने वाली क्रिया. और जब ऐसा करेंगे तो वचन कहता है कि तब हम अपने आप को हमेशा परमेश्वर की योजना के बीच में पाएंगे. हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा. What should I do, Lord? I'm so confused. What is your will? What is your will? Many people ask that. That question should not arise. ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इस क्रिया से गुजरेंगे तो हम परमेश्वर के योजना के बीच में अपने आप को पाएंगे. I found something interesting what Martin Luther had to say about Romans 12:1-2. Martin Luther ने रोमियो 12:1 और 2 के बारे में क्या कहा? I'll read in English first, then I'll translate in Hindi. He said, these words of Romans 12:1-2 are overflowingly rich in consolation. For just then, when afflictions come over us, we should be of good courage, because that is the good will of God. Therefore, we should be greatly pleased when things happen to us which displeases us. The good will of God creates good out of evil. The acceptable will of God moves us cheerfully to love such good. It makes the good acceptable to us and causes us to agree with it even if it is evil. The perfect will of God will eternally perfect and bring to an end to all who are glad. सद्भावना देने वाले धनी शब्द हैं ये रोमियो 12:1 और 2 के बारे में मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा. सांत्वना देने वाले धनी शब्द हैं. जब परेशानियां आती हैं तब हम साहसी बने रहें, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं. इसलिए जो बातें हमें अप्रसन्न करती हैं, उन परेशानियों में भी हम प्रसन्न रहें. परमेश्वर की भली इच्छा बुराई से अच्छाई निकाल लेती है और तब
उस अच्छाई को हम ग्रहण कर लेते हैं, भले ही वो बुराई से उत्पन्न हुई। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उनके साथ अंत तक बनी रहती है जो लोग प्रभु में आनंदित रहते हैं। And if we think about that, it's very profound. It will take some time to really think and let that sink in our hearts. अगर इसके बारे में सोचें तो थोड़ा समय लगेगा कि ये पूरी बात हम अपने दिल में उतारने पाए। He doesn't say anything new. It's already there in the Bible. God can take broken pieces of your life, which are worthless in the eyes of the world. He picks up those broken pieces and makes something beautiful out of it. And that is only something that God can do. No one else can do. परमेश्वर की एक खूबी है, it's a speciality, कि वो हमारे जीवनों के टूटे हिस्सों को उठाता है और उनको जोड़ देता है और जोड़ के एक सुंदर नया रूप दे देता है। तो जब हम विषम परिस्थितियों में से भी गुजरते हैं, when we are going through a bad time, very bad evil phase, only God can bring and make something beautiful out of it, and that is also God's will. ये भी परमेश्वर की योजना है। Let us never think that there are times when the will of God switches off. Then I go through a bad phase. Then suddenly I'll pray. Then the will of God switches on. It'll go on for some time. Again it will switch off. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। It's not like that कि कुछ देर तक प्रभु की योजना में हम थे, फिर कुछ गड़बड़ियां शुरू हो गई। तो ये गड़बड़ियां प्रभु की योजना में कैसे हो सकती हैं? वो तो भला तो अब प्रभु की योजना बंद होगी। फिर हम बुराई के समय से गुजरे, खराब कुछ साल, कुछ समय, फिर अच्छा समय आ गया, तो फिर प्रभु की योजना ऑन हो गई। ऐसा नहीं होता है। प्रभु की योजना निरंतर हमारे जीवन में चलती रहती है, चाहे वो उतार चढ़ाव दोनों के बीच में, all the ups and downs, God's will is at work. And when we go through this process, then we are able to understand it. What is this process? Just to repeat, recognize His goodness. सबसे पहली बात, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में हम पहचाने, उसको एक्सेप्ट करें, डिक्लेयर करें। Let us declare, yes, the Lord has been good. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Accept His blessings with repentance and sacrifice. अच्छाइयों को हम पश्चाताप के साथ और बलिदान के साथ ग्रहण करें। Make sure that we are keeping ourselves separate from the ungodly. अपने आप को जो दुष्ट लोग हैं, सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, उनसे अलग रखें। Make a conscious effort, an honest effort to let go of behaviors and attitudes that are not biblical. ऐसे विचार, ऐसी क्रियाएं जो वचन पर आधारित नहीं है, उनको अपने आप से दूर करें। And enjoy the blessings that will flow in being obedient to the Lord. And when we are, जब हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बन के ये सारे कामों को करते हैं, तो उससे जो आशीषें आती हैं, उनको हम आनंद उठाएं, knowing that He is doing what is best for you and me. ये जानते हुए कि वो जो हमारे लिए कर रहा है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। So is it going to be que sera for us? क्या हमारे लिए के सरा होगा कि जो होगा सो होगा, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, what will be will be? No. God wants us to be involved. God wants us to know what He is doing. हम हर क्षण जान सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है। And let us be sure that our future is secured in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है, but we have to be obedient. लेकिन हमें आज्ञा का पालन प्रभु का करना है। Let's pray. Heavenly Father, we thank you that your words are very clear. आपके शब्द बहुत स्पष्ट हैं। As often we think of what our lives are, what are we doing with our lives? Are we on the right path?
हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, क्या हम आपकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं. Lord, help us to know and believe that when we follow your word and your instructions, we can never get lost. प्रभु जी, हम इस बात को आज सीखें और ये बात हमारे जीवनों में घर कर ले कि जब हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो कभी खोएंगे नहीं. Lord, some of us might be going through ups and downs, through bad health, through financial difficulties. Lord, help us to know that you are in control. हो सकता है कुछ लोग इस वक्त जिंदगी की उतार चढ़ाव से गुजर रहे होंगे, हो सकता है वित्तीय समस्याएं हो सकता है स्वास्थ्य अच्छा ना हो, लेकिन प्रभु हम ये जान लें कि आपके नियंत्रण में हर चीज है. Help us, Lord, to continue to focus on your command, to be obedient and to always follow your ways. प्रभु जी, हम आपके आदेशों का पालन करते रहें और तब प्रभु होने दीजिए कि उससे जो आशीषें आती हैं उन्हें हम ग्रहण करने पाए और उसमें आनंदित होने पाए. In Jesus' name. Blessings with repentance and sacrifice.